दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान हरियाणा के कई खाप पंचायतों के द्वारा किया गया है। इसके बाद दिल्ली के अन्य राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अभी हम दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं उनकी तैनाती की गई है और पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए हैं और चौकसी बढ़ता जा रहा है। और ये देख सकते हैं बदरपुर जो है यहीं से जो है दिल्ली की सीमा लगती है और यहीं से बदरपुर थाना जो है वो शुरू होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है वो की गई है और जो खप पंचायतों के द्वारा ऐलान किया गया है दिल्ली कूच का, उसके मद्देनज़र। और हालांकि अभी सुबह सुबह का समय है, अभी इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ रही हैं, लेकिन गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा है, सिर्फ चौकसी बढ़ता जा रहा है। रोक रोक करके देख रहे हैं पुलिसकर्मी, अब देख सकते हैं रोक रहे हैं और पूछताछ की जा रही है और फिर उनको जाने दिया जा रहा है, किसी को रोका नहीं जा रहा है और एक क्रम लगातार जारी है। और जो यातायात है वो चल रहा है। फरीदाबाद की तरफ से जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं और दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं। देख सकते हैं कार को रोका जा रहा है, जो गाड़ियां हैं उनको देखा जा रहा है, रोक के देखा जा रहा है और ये सिलसिला लगातार सुबह से जारी है। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ फोर्स की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। और आप देख सकते हैं गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनको देखा जा रहा है कि कोई ये ऐलान है खाप पंचायतों के द्वारा कि वो आएंगे दिल्ली में और जो पहलवान हैं उनका समर्थन करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और दिल्ली की तरफ जो यातायात है वो लगातार आसानी से और जो है सामान्य रूप से चल रहा है और जो है चौकसी यहाँ पर पुलिसकर्मियों के द्वारा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवान लगातार धरना दे रहे हैं और धरने पर पहुंचकर राकेश टिकैत किसान नेता ने एक ऐलान किया था कि जंतर मंतर पर 7 मई को एक बड़ी महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें खापों के प्रतिनिधि और किसान नेता पहुंचेंगे। और उसी ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस आज अलर्ट मोड में नज़र आ रही है। मैं कुंडली सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाऊं, जहां पर दिल्ली पुलिस भारी संख्या में तैनात है और एक एसएसबी की बटालियन की यहां पर तैनाती की गई है। फिलहाल यहां पर वाहनों की चेकिंग तो नहीं की जा रही है, पर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस यहाँ पर वाहनों की चेकिंग करना शुरू कर सकती है और खापों के प्रतिनिधि और दिल्ली में जाने वाले किसानों को रोक सकती है। जिस तरह से किसान आंदोलन में दिल्ली पुलिस ने किसानों को जाने से रोका था और मिट्टी से भरे ट्रकों को वहां पर लगाया था, उसी तरह आज सिंघू कुंडली बॉर्डर पर मिट्टी से भरे ट्रकों को खड़ा किया गया है ताकि भारी संख्या में किसान नेता और खापों के प्रतिनिधि दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस की आज अलर्ट मोड में है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ एक एसएसबी की बटालियन की तैनाती यहाँ पर की गई है। अभी मैं यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि वाहनों की चेकिंग नहीं की जा रही है, पर दिल्ली पुलिस भारी संख्या में यहां पर तैनात है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहां पर दौरा कर रहे हैं और हमारे सूत्र बता रहे कुछ देर में दिल्ली पुलिस यहां पर वाहनों को चेकिंग के बाद दिल्ली में प्रवेश देगी। पहलवानों के धरने का जंतर मंतर पर आज 14 से ज्यादा दिन हो गया। महापंचायत, खाप लीडर्स, तमाम ऐसे समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेरे साथ बजरंग भाई हैं। बजरंग भाई, इस खाप महापंचायत से आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, हम भी किसान परिवार से आते हैं और सभी लोग, क्योंकि एक कुश्ती की बात नहीं है, भारतीय बेटियों की बात है, न्याय की बात है। और जब एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जिस आदमी को एफआईआर दर्ज करने में भी 1 हफ्ता लग गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जब जाके एफआईआर हुई, उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी 161 के बयान हुए हैं। 28 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी, आज 7 तारीख है, तो 9 दिन तो यही हो गए। अभी तक पुलिस 161 का ही बयान दर्ज कर पाई है। तो हमें भी पता है कि पुलिस प्रशासन भी दबाव में, नहीं तो अगर कोई और होता तो अब तक तो पुलिस उसको अंदर डाल देती। लेकिन हम न्याय के लिए ही खड़े हैं। और मुझे क्यों इसलिए कि भाई इतने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। खिलाड़ी यहाँ 15 दिन से बैठे हैं और उनको बचाया जा रहा है, ब्रजभूषण को। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से ऐसी विनती करूंगा कि भाई आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो आपकी बेटियां रोड पे बैठी हैं, उनको बचा लीजिए, न्याय की गुहार लगा रही हैं। कितनी रणनीति की अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि आज की इस महापंचायत में आगे की जो रणनीति होगी उसके ऊपर में चर्चा होगी, फिर दिशा तय की जाएगी? जी बिल्कुल, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, खाप पंचायतें आ रही हैं, किसान संगठन हैं, हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं सब कुछ। हमने कल भी अपील की थी कि जो भी
आपके माध्यम से मैं यही अपील करूंगा, जो भी हमारे समर्थन में आ रहे हैं, अगर पुलिस आपके साथ ज़बरदस्ती करती है तो आप वहीं बैठ जाइए। हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे हमें नुकसान हो, हमारे देश को नुकसान हो। हम न्याय के लिए बैठे हैं, हम शांतिपूर्वक धरना करेंगे और अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। और जो वो निर्णय लेंगे आगे कि भाई आगे हमें कैसे बढ़ना है, उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। विजय भाई, आखिरी सवाल, अगर कंप्लेंट की बात की जाए तो क्या कुछ उसमें कहा गया था जिसके ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई, अगर आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बता सकें। देखिए, वो कॉन्फिडेंशियली चीज़ है, वो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक आर्टिकल भी आया था कल आया था, परसों आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, और वो खुद वो आदमी बोल रहा है नेशनल मीडिया पे आके कि भाई मैंने एक लड़की को हक किया था, वो अनकंफर्टेबल महसूस हुई। जो आदमी अपने मुंह से बोल रहा है तो और क्या प्रूफ चाहिए भाई? सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? सेक्सुअल हरासमेंट यही तो होता है कि आप किसी को उसकी इजाज़त के बिना आप उसको छू रहे हो, और उसने वो चीज़ खुद नेशनल मीडिया पे आके कबूल की है कि भाई मैंने उनको गले लगाया और वो अनकम्फर्टेबल महसूस हुई, और फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं फादर की तरह हूँ। तो ये चीज़ें वो खुद कबूल करे, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये एक सोचने का विषय है पूरे देश के लिए, क्योंकि ये एक रेसलिंग की बात नहीं, पूरे देश की बेटियों की बात है। तो देखिए, साफ तौर पर बजरंग पुनिया का कहना है कि ये सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं है, ये पूरे देश की बेटियों की बात है। महापंचायत में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, तय किया जाएगा कि इस प्रदर्शन को, इस जो पहलवान यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं, किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं और कैसे अपनी लड़ाई में आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर से नितिन श्रीवास्तव, आज तक।